अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं दुबई की, तो वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर मैं आरओआई की बात करूं तो मिनिमम 7 to 14% तक का आरओआई है। राइट। साथ ही साथ कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत ही स्ट्रांग है। आपके ये जितने पॉइंट्स हैं वैलिड हैं, जस्टिफाइड हैं, बट एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं बात करूं तो पैसे की सेफ्टी क्या है दुबई के अंदर? ईच एंड एवरीथिंग गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू चलती है। कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर अपने अकाउंट में पैसे नहीं ले सकता है। वहां पे एस्क्रो अकाउंट भी है, गवर्नमेंट के रेरा रूल्स भी हैं जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इंडिया में आप काम कर रहे हैं, आपको ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। हम लोग ये भी जानते ही हैं कि जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेरा है, मैंने सुना था राइट, कि दुबई का रेरा है, उसके बाद महाराष्ट्र का रेरा आता है नेक्स्ट में। राइट। इंडिया में इनका एक बहुत बड़ा नाम है, इंडिया में ये लिस्टेड कंपनी है। इंडिया के साथ साथ दुबई मार्केट में भी इनकी प्रेजेंस है, जो कि बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड प्रेजेंस इनकी है। आज पूरे यूएई की अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इनके 11 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से 10 प्रोजेक्ट्स दुबई के अंदर, और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब बहुत ही स्पेसिफिक और प्राइम लोकेशन पे हैं। पर मनोज जी, ग्लोबल है तो मैं पैसा लगाऊं, ऐसे तो मैं यूएस में भी लगा सकता हूं, यूके में भी लगा सकता हूं, ऑस्ट्रेलिया में भी लगा सकता हूं। बिल्कुल सही बात। दुबई में क्यों लगाऊं? हेलो एवरीवन, दिस साइड जगप्रीत सिंह फ्रॉम तेरा प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में आज हम एक पॉडकास्ट सीरीज लेकर आए हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द दुबई रियल एस्टेट मार्केट। हम लोग ऑलरेडी लास्ट 5 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं। दिल्ली एनसीआर कर रहे हैं, गोवा कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स वांट टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो। हर कोई चाहता है कि एक इन्वेस्टमेंट सबके इंटरनेशनल मार्केट में भी हो। इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में हम लोग स्पेसिफिकली दुबई रियल एस्टेट मार्केट को समझेंगे। आज इस वीडियो में मेरे गेस्ट हैं मिस्टर मनु अग्रवाल फ्रॉम शोभा रियलिटी। तो मनु जी को लास्ट 2 साल का दुबई रियल एस्टेट मार्केट का एक्सपर्टीज है एंड ये हमें गाइड करेंगे दुबई की वैल्यूएबल इनसाइट्स के बारे में। दुबई रियल एस्टेट को हम लोग अभी समझेंगे आगे, शोभा रियलिटी के क्या प्रोजेक्ट्स हैं वो भी समझेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल है कि कोई बंदा, इंडिया में इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, कोई दुबई में क्यों पैसा लगाए? आप सबसे पहले ये बताओ, आपके हिसाब से दुबई मार्केट क्या है? मनु जी, दुबई मार्केट मेरे हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट है। दुबई मेरे हिसाब से मिडिल ईस्ट की एक एमिरेट्स है, यूएई का कंट्री है। जगप्रीत जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से इंडिया के अंदर दिल्ली है, आज यहाँ पर आपको पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स के लोग यहाँ पे मिलते हैं। जिस तरीके से वो लोग कारोबार करते हैं, अगर आप इसी तरीके से ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो ग्लोबल मार्केट के अंदर दुबई एक मार्केट है। और ये मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट है जहां पर अक्रॉस द ग्लोब लोग आकर के बहुत ही इजी वे में बिजनेस को कर रहे हैं। पर मनु जी, ग्लोबल है तो मैं पैसा लगाऊं, ऐसे तो मैं यूएस में भी लगा सकता हूं, यूके में भी लगा सकता हूं, ऑस्ट्रेलिया में भी लगा सकता हूं। बिल्कुल सही बात। दुबई में क्यों लगाऊं? तो आज की डेट में अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं, अलग अलग कंट्रीज की बात करते हैं, तो एक कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसके अंदर एक सिटी है दुबई, जो कि ग्लोबली फेमस है। और आज की डेट में लोग यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ के रूलर का विजन बहुत ही क्लियर है। आपने अक्सर सुना होगा, आप सुन भी रहे होंगे कि आज यूएस, यूके, कनाडा, रशिया, तमाम जगह से इन्वेस्टर्स आकर के दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है टैक्स फ्री। राइट। तो आपको टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ ही साथ सी पोर्ट्स हैं, बहुत ही फिजिबल तरीके से अगर आप बात करें तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। किसी भी कंट्री में आप 4 to 8 आवर्स में ट्रेवल कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर इंटरनेशनल एक्सपोज होते हैं जो कि एवरी मंथ चल रहे हैं। उन एक्सपो का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप बहुत ही इजीली किसी भी कंट्री के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। आज की डेट में दुबई के अंदर 170 प्लस कंट्रीज के लोग रह रहे हैं। जिस तरह इंडिया में आप देखिए 28-29 स्टेट्स हैं, हर तरीके के लोग हैं, सभी रिलीजन्स के लोग रह रहे हैं पीसफुली। इसी तरीके से दुबई के अंदर वर्ल्ड वाइड ग्लोबली लोग रह रहे हैं बहुत ही पीसफुल तरीके से। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, आज जैसे आपने बोला 450 प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर हैं, लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिटर्न्स भी उठा रहे हैं। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो सेम इसी तरीके से जब उनको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं दुबई की, तो वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर मैं आरओआई की बात करूं तो मिनिमम 7 to 14% तक का आरओआई है। राइट। साथ ही साथ कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत ही स्ट्रांग है। ग्लोबल एक्सपोजर आपने बताया, टैक्स फ्री है, आरओआई अच्छा है, नो डाउट। उसका फायदा क्या है? आपके ये जितने पॉइंट्स हैं वैलिड हैं, जस्टिफाइड हैं, बट एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं बात करूं तो
पैसे की सेफ्टी क्या है दुबई के अंदर? दुबई के अंदर आप सेफ्टी की बात करिए, पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल से अगर आप देखिए किस तरीके से दुबई ने अपने आप को डेवलप किया। दूसरा, इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है बहुत ही अच्छे तरीके से, शॉर्ट टर्म में वो फ्लिपिंग भी कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी, जैसा कि इंडिया में भी करता है। वहाँ पर एक्सपोजर मिलता है ग्लोबली इन्वेस्ट करने का। सिर्फ आपके मिनिमम कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट को किया। बहुत ही अच्छे तरीके से दुबई सेफ है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू चलती है। कोई भी बिल्डर, कोई भी डेवलपर अपने अकाउंट में पैसे नहीं ले सकता है। वहाँ पे एस्क्रो अकाउंट भी है, गवर्नमेंट के रेरा रूल्स भी हैं जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इंडिया में आप काम कर रहे हैं, आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। हम लोग ये भी जानते ही हैं कि जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेरा है, मैंने सुना था राइट, कि दुबई का रेरा है, उसके बाद महाराष्ट्र का रेरा आता है नेक्स्ट में। तो मनु जी, एक वर्ड बहुत सुना है मैंने, क्योंकि मैं भी चाहूंगा उसके बारे में आप थोड़ी सी और इनसाइट्स लोगों को दो। एक गोल्डन वीजा का आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। गोल्डन वीजा क्या है, कब मिलता है, और उसका क्या बेनिफिट मिलेगा अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है प्रॉपर्टी में? अगर गोल्डन वीजा की बात की जाए, 10 इयर्स का दुबई गोल्डन वीजा देता है अपने इन्वेस्टर्स को। मिनिमम आप 2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर इंडियन करेंसी की बात की जाए, अप्रॉक्स 4.5 CR के आसपास। 10 इयर्स के लिए दुबई गवर्नमेंट आपको गोल्डन वीजा देती है, जहां पर आपके अपने फैमिली मेंबर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने मेट्स, ड्राइवर्स, सबको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी वे में आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कर सकते हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप अपने व्यूअर्स के साथ गोल्डन वीजा को लेकर के शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपको एमिरेट्स आईडी मिलती है, आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। सो मनु जी, थैंक यू सो मच। आपने कुछ अच्छे वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए हमें अबाउट द दुबई एंड व्हाई टू इन्वेस्ट इन दुबई। सो नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि आप शोभा रियलिटी से हो स्पेसिफिकली। शोभा का हमारे इंडिया में भी पोर्टफोलियो है, गुड़गांव में भी प्रोजेक्ट्स हैं। सो आगे मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई शोभा रियलिटी, एंड शोभा रियलिटी का दुबई में क्या पोर्टफोलियो है, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं शोभा रियलिटी के साथ पर्टिकुलरली, और क्या फायदा है अगर वो शोभा रियलिटी के साथ जुड़ते हैं? जगप्रीत जी, अगर मैं शोभा रियलिटी की बात करूं, इंडिया में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। इंडिया में ये लिस्टेड कंपनी है। इंडिया के साथ साथ दुबई मार्केट में भी इनकी प्रेजेंस है, जो कि बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड प्रेजेंस इनकी है। आज पूरे यूएई की अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इनके 11 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से 10 प्रोजेक्ट्स दुबई के अंदर, और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब बहुत ही स्पेसिफिक और प्राइम लोकेशन पे हैं। शोभा रियलिटी के रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स के साथ साथ इनकी और भी फैक्ट्रीज हैं, जहां पर सब कुछ कंपनी को बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी कहा जाता है। मतलब इन साइड इनके सारे कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, जहां पर क्वालिटी पे एक बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। डेफिनेटली, ठीक है। मैंने सुना है कि आप लोग सीमेंट से लेके जो मतलब बिल्कुल बेस जो बनाना होता है, वो भी आप आउटसोर्स ना करके आप लोग खुद ही करते हो। दिस इज राइट? राइट। 80% चीजें हम इन हाउस, हमारा है इन हाउस डेवलपमेंट होता है, ताकि हमें क्वालिटी पे हम कंट्रोल कर सकें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे चीज है कि हम टाइम से पहले डिलीवरी करते हैं। करेक्ट। अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो हम लोगों ने शोभा हार्टलैंड कम्युनिटी डिलीवर की है, जो कि डाउनटाउन बुर्ज खलीफा के पास है, मैदान लोकेशन में आता है। एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है, जहां पर विलाज, अपार्टमेंट्स, हमारे पास सब कुछ है, और हम लोगों ने डिलीवर किया टाइम से पहले। और साथ ही साथ हमारे और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग स्पेसिफिक लोकेशंस पे। मनु जी, एक छोटा सा मैं चाहूंगा, बिफोर में हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, आप एक बार दुबई की मेन लोकेशंस के बारे में कुछ इंसाइट दे सकते हो? अगर आप दुबई की लोकेशंस की बात करें, सबको पता है बुर्ज खलीफा डाउनटाउन लोकेशन। उसके पास कौन सा प्रोजेक्ट है हमारा डाउनटाउन के पास? अगर आप डाउनटाउन के पास बात करते हैं तो हमारे पास शोभा हार्टलैंड कम्युनिटी है, जिसको हमने डिलीवर किया है। Correct. एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी हमारे पास है शोभा हार्टलैंड 2। ओके। शोभा हार्टलैंड 2 में क्या है, हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं, बहुत ही बड़ी कम्युनिटी, जिसके अंदर इंटरनेशनल स्कूल्स, 25+ एमिनिटीज, लगून्स, क्लब हाउसेस और भी बहुत कुछ है। विद अपार्टमेंट्स हमारे पास मेंशंस भी हैं, विलाज भी हैं, 5 बेड एंड 6 बेड। तो ये आई थिंक सबसे महंगी कम्युनिटीज में से एक होगी। आप महंगी भी कह सकते हैं, डाउनटाउन के पास। राइट। और बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये। अगर आप विजिट करें, आपके क्लाइंट्स हैं, तो डेफिनेटली दे विल गेट वेरी गुड थिंग। ये तो हो गया मेरा आई थिंक सबसे एक्सपेंसिव पोर्टफोलियो का ऐसा हो गया। तो अगर कोई एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहे जहाँ पे अभी डेवलपमेंट्स होनी है, रियल एस्टेट में हमेशा से यही रहा है कि एरिया में आप जब डेवलपमेंट हो रही होती है तब इन्वेस्ट करो, जब वहाँ डेवलपमेंट हो जाए और आप तब एग्जिट करो, तो यू गेट द रिटर्न्स। राइट। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस जहां पर अभी डेवलपमेंट होनी है और कस्टमर को एक अच्छा एप्रिसिएशन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हार्टलैंड तो है ही डेफिनेटली। हाँ, हार्टलैंड 2 की जो मैं बात कर रहा था, ये एक ऑप्शन है, क्योंकि इसका हैंडओवर 27-28 में। ठीक है, तो आप एक ऑप्शन ये भी दे सकते हैं, जहां पर क्लाइंट एक बहुत ही अच्छा अप्रिशिएशन गेन कर सकता है, ROI भी बहुत स्ट्रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन की अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास मोटर सिटी में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां पर अपकमिंग मेट्रो भी है, वो एरिया पूरी तरीके से डेवलप भी है, और हमारे पास वहाँ 1 to 2
3 बेड अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे कम्युनिटी के अंदर। तो अपने लगभग अभी 10 प्रोजेक्ट्स हैं। राइट। अगर किसी को भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग क्या है कि उसका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का एक पूरा का पूरा हम लोग ऑफिशियल कंपनी की तरफ से एक प्रेजेंटेशन होता है। डेफिनेटली आप लोग हमें इस नंबर पे कॉल करोगे तो हम लोग डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे एंड आफ्टरवर्ड्स आप देख सकते हो। तो दुबई की बेसिकली जो लोकेशंस हैं मनु जी ने थोड़ा सा उसको ब्रीफ दिया। हम लोग नहीं चाहेंगे कि इस वीडियो में या पॉडकास्ट में हम पूरा ब्रीफ दें। पूरे ब्रीफ के लिए आपको हमें कॉल करना है, एक प्रेजेंटेशन लेनी है जो मनु जी खुद पर्सनली आपको देंगे। नेक्स्ट मैं आता हूँ एक एवरेज किस्म का पेमेंट प्लान को लेके मैं बहुत कस्टमर्स को बात करता हूँ। इंडिया में जनरली हमारा पेमेंट प्लान ये होता है कि कंस्ट्रक्शन तक पैसे दो, पोजेशन लो और प्रॉपर्टी लो। तो दुबई में हमारा पेमेंट प्लान कैसे रहता है, आगे रीसेल का क्या स्कोप रहता है वो बताओ। अगर आप दुबई मार्केट की बात करते हैं तो दुबई मार्केट में भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, जहां पर शोभा के अंदर आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस मिलता है 60-40 का। 60% आपको ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पे करना होता है, रेस्ट 40% एट द टाइम ऑफ हैंडओवर आप देते हैं। अभी रिसेंटली कुछ ऑफर्स चल रहे हैं जहां पर हम अपने कुछ प्रोजेक्ट्स पे 40-60 का भी पेमेंट प्लान दे रहे हैं। आप 40% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड 60% एट टाइम ऑफ हैंडओवर। तो 40% मेरे को कैसे पे करना है? अब ये जो 40% मान लो मैं कस्टमर हूँ, मैंने आज आके बुकिंग कराई, राइट, कैसे बुकिंग है, कैसे आगे 40% पे करना है? 60 तो मुझे जब आप चाबी दोगे मेरे घर की उस दिन पे करना है। डेफिनेटली 40 कैसे है? अब इस 40% की जो मैं बात करूं, आपको 20% एट द टाइम ऑफ बुकिंग देना होता है एंड 4% DLD चार्जेस होते हैं, दुबई लैंड डेवलपमेंट चार्जेस, जो कि गवर्नमेंट को जाता है। रेस्ट रिमेनिंग आपका जो 20% होता है वो डिवाइडेड हो जाता है लाइक 6 मंथ्स या 9 मंथ्स में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द बुकिंग डेट 15 मंथ्स एज पर द प्रोजेक्ट हैंडओवर डेट के हिसाब से वो डिवाइडेड हो जाता है। तो रिमेनिंग जो आपका पेमेंट बचता है वो एट द टाइम ऑफ हैंडओवर देना होता है। आगे अगर जैसे मैंने आपसे चीज खरीद ली, अब मुझे उसको रीसेल करना है, क्योंकि मेरे पास जितना इन्वेस्टर बेस है ना, वो मान लो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है, तो वो 3 करोड़ दे के उसको आगे ले रखे बेचे वो नहीं करता। वो कहता है मुझे साल 2 साल में एग्जिट कराओ और नई चीज लेके दो। बिल्कुल सही बात। तो अगर दुबई की आप बात करें तो 40-50% का जब आप पेमेंट करते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन या जब भी आपका 40-50% कंप्लीट हो जाता है तो आपको NOC मिल जाता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ओके। और अगर आपको लगता है शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे अप्रिशिएशन मिल रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को फ्लिप कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं। थैंक यू मनु जी, इट वॉज क्वाइट गुड इंसाइट्स अबाउट शोभा रियलिटी। बिल्कुल हमने जान के सारी चीज नहीं समझाई, ताकि हम लोग चाहते हैं कि जिसको भी आप समझाओ वो अच्छे से समझे, बिल्कुल एक पर्सनल उसकी रिक्वायरमेंट के साथ हम लोग उसको समझा पाए। क्योंकि 10 प्रोजेक्ट्स हैं, मैं 10 प्रोजेक्ट सारे समझा दूं बोलते जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो कस्टमर अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ आए, हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको जहाँ पर एप्रिसिएशन का स्कोप है वो चीजें उसको हम समझाएं। अबाउट शोभा रियलिटी हमने समझ लिया, दुबई में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए हमने वो भी समझ लिया। इसके बाद मैं आता हूँ दुबई का फ्यूचर के बारे में। आज से 5 साल बाद आप दुबई को कहाँ देखते हो? तो अगर आप देखें पास्ट दुबई को और फ्यूचर दुबई को, करंट दुबई को, तो बहुत सारे डेवलपमेंट और चेंजेस हुए। इसी तरीके से अगर करंट 5 साल की आप बात करते हैं और 2040 का भी एक एजेंडा है दुबई का, 2033 का भी एक एजेंडा है और 2025 में फ्लाइंग टैक्सी वगैरह दुबई के अंदर आ रही है। तो इनका एजेंडा ये है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को डबल करना है, इकोनॉमी को डबल करना है और वर्ल्ड में सब चीज़ की प्रेजेंस स्ट्रांगली नंबर 1 पे दुबई के अंदर लाना है। तो इस तरीके से दुबई गवर्नमेंट लगातार हर लोकेशन में, हर एरिया में दुबई के अंदर काम कर रही है, जिसका बेनिफिट लोगों को लगातार मिल रहा है। अगर आप बात करें तो 80% एक्सपर्ट्स आर वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द ग्लोब लोग हैं यहाँ। डेफिनेटली जब मैं दुबई लास्ट आया था तो हमने ना मैक्सिमम टाइम मेट्रो में ट्रैवल करा। तो मेट्रो के अंदर मुझे हर रिलीजन का, हर कंट्री का लगभग मैंने आदमी वहाँ देखा। एक्सपैट पॉपुलेशन काफी है, हर कंट्री का, हर रिलीजन का वहाँ पर बंदा है। तो मनु जी, दैट वाज very brilliant insights from you and thank you so much and it was a honor कि आप यहाँ पर आए, इंडिया आए, दिल्ली में आए और हमारे साथ इस पॉडकास्ट के लिए आपने टाइम निकाला। एंड अगर हमारे किसी भी व्यूअर को, किसी भी इन्वेस्टर को दुबई मार्केट को समझना है, इन्वेस्ट करना है और भी डिटेल में, तो यू कैन कनेक्ट अस ऑन दिस अबव नंबर। वी आर ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर विद शोभा रियलिटी दुबई एंड वी वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू।